हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो जो शुरू के 4 प्रॉपर्टी थे उसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट जो अपने पास पांचवा प्रॉपर्टी है ना, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके क्वेश्चंस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसमें कहेगा फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, अगर इस टाइप का रहेगा तो, अगर इस टाइप का अपन का फंक्शन रहता है, देन आप इसका डोमेन कैसे निकालो ये सोचो। तो अपन ने सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर कोई रूट के अंदर कोई फंक्शन है उसको क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो। क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो। ये चीजें हमने पढ़ा था, क्या करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना था। अब काम की बात है समझना, ये क्या हमारा पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव चाहिए हमको, ये पॉजिटिव हो जाए या ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव साथ में होना चाहिए, ये नेगेटिव दोनों साथ में होना चाहिए, तभी नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या होगा, पॉजिटिव। ये सॉल्व तभी होगा ऊपर वाले एफ ऑफ एक्स क्या जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, एंड साथ में लगे हाथ, एंड जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो मेरे को कहोगे कि भैया आप इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं ऐड किया, जिस दिन इसमें इक्वल टू डालेंगे ना, ये नालायक जीरो होते ही अनडिफाइन कर देगा, इसलिए नीचे वाले में इक्वल टू नहीं होता है। देखो मेरी बात समझना, केस वन ये पॉसिबल है, ये पॉजिटिव तभी हो सकता जब ऊपर वाले पॉजिटिव हो जाए एंड एज वेल एज ये पॉजिटिव हो जाए, या समझो मेरी बात, या इसको ऐसे नीचे लिखो अच्छा लगता है, एंड जी ऑफ एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, या का मतलब और ऊपर वाले क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और नीचे वाले भी क्या हो जाए, नेगेटिव। यहां पर फिर से इक्वल टू जीरो नहीं, क्योंकि जीरो होते ही अनडिफाइन कर देगा। समझना मेरी बात, या तो ऊपर वाले जीरो हो जाए, साथ में ऊपर वाले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, नीचे वाले भी ग्रेटर देन हो जाए, यानी दोनों पॉजिटिव हो तो भी ये पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव। तो ये सेट या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, यूनियन। इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों के बीच में यूनियन लेना, फिर जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी एक चीज और देखना ध्यान से, कई बार बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे गलतियां ये करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी दिया है, इसको प्यार से अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी लिखते हैं ताकि उनको रूल्स इजिली लगा पाए। रूल तो इजिली लगा लेंगे पर कर देते हैं वो गलतियां। तो ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये पांचवा प्रॉपर्टी आपको समझ आया। छठा प्रॉपर्टी है ना, वो महाफंडा, एक नंबर का एकदम कमाल का प्रॉपर्टी है। देखो छठा, सिक्स्थ जो अपन प्रॉपर्टी है ना, एकदम कमाल की प्रॉपर्टी है। कह रहा कि अगर मान लो अंडर रूट के अंदर एफ एक्स जो हमारा है ये पावर 4 हो, या अंडर रूट क्या हो 6 एफ एक्स, या अंडर रूट क्या हो 8 एफ एक्स, इस तरह से करते करते हमारा क्या हो, मान लो क्या एफ एक्स अंडर रूट में कितना 24, कुछ भी ले लो, इसमें ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पावर हमारा इवन। ध्यान रखना, अगर आपका पावर इवन है इस केस में, जितने भी देखो 4, 6, 8, 24, इस तरह जितने भी इवन आएगा ना, इसका कहेगा डोमेन बताओ, इसका क्या कहेगा, डोमेन बताओ। इसका डोमेन कुछ मत करना, ये जो इवन है ना सबका, चुपचाप आप क्या कर देना, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन दे देना। अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन जो होगा वो इसके डोमेन के इक्वल होगा। मेरी बात समझ आ रही है, मैंने क्या बोला। अब सिंपली क्या करना, अगर इवन पावर है सारे फंक्शंस में, तो आप क्या करना, उसका जो डोमेन होता है ना, वो डोमेन आपके अंडर रूट एफ एक्स के डोमेन के इक्वल हो जाता है। आपको पता ही अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, इसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से इसका डोमेन आ जाएगा, और वो क्या देगा, इस फंक्शन चाहे वो 24 क्यों ना लिखो, वो 34, कुछ भी क्यों ना लिखो, 2022 2024 कुछ भी लिखा रहो, पर वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन होगा तो आप इसको लागू कर सकते हो। अब देखो इसी में दूसरा केस ये हो सकता था कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन है ये ऑड हो जाए। क्या हो जाए, ऑड हो जाए, एफ एक्स में क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इस तरह से चलेगा। अब इसका अगर डोमेन आपसे पूछा जाए क्या होगा, इसका डोमेन आपसे पूछा जाए, डोमेन जरा बताओ सर क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन क्या बोलूंगा, इसका डोमेन कुछ मत बोलना, नथिंग बट बोलना सीधा एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो इसका अपन डोमेन हो जाएगा। इस बार कुछ नहीं, अंडर रूट वगैरह भी नहीं, सीधा एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो ही इसी का डोमेन हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है।
तो आई होप ये समझ आया होगा जो 5 नंबर और 6 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर कुछ ज्यादा ही काम का प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको लिखो आप। तो देखो हमने जो 6th प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ, क्या निकालना, फाइंड डोमेन ऑफ क्या है, y इक्वल टू ऑफ x अपॉन 1 माइनस का मॉड x का पावर 1/12। देखो इसका क्या निकालना है, अपने को डोमेन निकालना है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन अगर सॉल्यूशंस में आते हैं, हमारे पास y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस मॉड x, और ये क्या है 12। 12 का मतलब इवन, इवन जब जब आता है तो मैंने क्या बोला, इसका जो डोमेन होगा ना, इसका डोमेन वो किसके इक्वल, इवन एट अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस मॉड x के इक्वल। और अंडर रूट में जब भी कोई फंक्शन होता है उसका अगर हम डोमेन निकालते हैं, अंदर वाले फंक्शन को क्या करते हैं, x अपॉन 1 माइनस मॉड x, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। यहां तक तो मामला ठीक है। अब देखो मामला थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। यहां पे आ गया मॉड बाबू। मॉड बाबू कहेंगे हम तो ऐसे जाने वाले नहीं, हमें तो चाहिए प्रसाद। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारा फंक्शन क्या बनता है, x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ऑफ x, क्योंकि प्लस है तो ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये अंदर वाला x क्या है, नेगेटिव है, तो एक माइनस अपने साइन से लगाएगा, 1 प्लस x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास दो चीजें, ठीक है, क्या है, दो चीजें आया। अब इसमें समझना मेरी बात को। अब इसको जरा इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। क्या पोर्शन हमारा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से समझना, ये क्या है, पॉजिटिव चाहिए हमको, याद करो ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड एज वेल एज 1 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऊपर वाले के इक्वल टू होगा, नीचे वाले को सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होना पड़ेगा। और या ऊपर वाले नेगेटिव हो जाए और नीचे वाले भी एंड में क्या हो जाए, एंड 1 माइनस एक्स को भी नेगेटिव होना पड़े। ध्यान से देखो ये चीज अभी जस्ट 5वां प्रॉपर्टी जो था ना आपका यही था। अब देखो x पॉजिटिव, ये चीज तो ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ देखो 1 को उधर भेजोगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन कितना, -1, और माइनस से मल्टीप्लाई करो x इज लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से नंबर लाइन पे करोगे, ये 0 0 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल, ये 1 है ओपन, 1 से छोटा और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, यहाँ से आया क्या चीज, x बिलोंग्स टू, देखो ये वाला रीजन आ चुका है। देखो हम पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 में हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ से आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो चलो ठीक है, इसको करो तो -1 को अगर उधर भेजते हो तो माइनस एक्स इज लेस देन कितना, -1, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x इज ग्रेटर देन 1। अगर इसको नंबर लाइन पे करते हैं, यहाँ 0, ठीक है, 0 पे क्लोज इंटरवल, और ये क्या हो गया 1, ये देखो 1 ही आएगा ना उधर, हाँ 1 आ गया। ये कह रहा 1 से बड़ा, ओपन 1 से बड़ा सारा, ये कह रहा 0 छोटा, तो इसमें कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो इसके बीच यहाँ पे, यहाँ से क्या मिला, x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से क्या मिला 0 to 1। इस दोनों में यूनियन लेते क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कितना, 0 to 1। ये देखो 0 to 1 जो आया हमारा क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 0 से ज्यादा बड़ा, मतलब एक आंसर तो अभी एक पार्ट से ये आ चुका, डोमेन आधा डोमेन है, अभी आधा सॉल्व करना बाकी है राजा, ध्यान रखना। अब देखो जब इसको सॉल्व करने अपन जाएंगे तो एक केस देखो इधर ही सॉल्व कर लेते हो स्कोप के में, या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ध्यान समझना, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए एंड नीचे वाला को भी साथ में पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे सोचते हैं ये 0 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखो डार्क सर्कल क्लोज इंटर, ये इक्वलिटी साइन की वजह से, -1 पे क्या होगा ओपन, -1 से बड़ा ये और 0 से बड़ा, तो हमारे पास क्या आया, ये वाला रीजन आया। ठीक है, अब इसका दूसरा केस सॉल्व करते हैं, उसके यूनियन लेंगे। दूसरा केस हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाला क्या है नेगेटिव आए एंड नीचे वाले को भी क्या करना पड़े, नेगेटिव आना पड़े, तो x इज लेस देन -1 और ये 0 छोटा। अब ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल 0 और यहाँ पे होगा -1, तो -1 से छोटा ये सारा और ये 0 छोटा, तो फाइनली ये कॉमन आ गया यहाँ से। यहाँ देखो, अब देखो ये दोनों में यूनियन होगा, तो यूनियन होने का मतलब 0 से इन्फिनिटी और इधर -1 से -इन्फिनिटी। लेकिन हमें चाहिए क्या, नेगेटिव वाला, क्या चाहिए,
नेगेटिव वाला चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला हमारा आंसर से गायब हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला क्या होगा, x यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। -1 ओपन में, क्यों, क्योंकि -1 नीचे वाला पॉइंट से आया और ये क्या था, इक्वलिटी नहीं था, इसलिए क्या हो गया ओपन में। तो फाइनली जो तुम्हारा डोमेन आएगा, डोमेन लिखो कैसे, कितना रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन क्या आएगा 0 to 1। ये अपन के पास इसका डोमेन आ गया। तो ये लिखो, एक और छोटा क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो यार देखो, इस पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लिए, वैसे भी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड करना आपको, क्या, फाइंड डोमेन ऑफ किसका, आपको डोमेन निकालना है। देखो क्या है फंक्शन, डोमेन निकालना। आपके पास मान लो फंक्शन दे दिया अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन क्या दिया, mod x -1 और पावर कितना दे दिया आपको 80, ठीक है। इसका आपको mod x -x 1 नहीं, इसका निकालो, क्या, डोमेन निकालो। अब देखो ध्यान से, अगर इसका y इक्वल टू, अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mod x -x। उत्तरी के देखो 18 था, हमने क्या बोला, 18 जब जब रहे इवन, तो आप उसको क्या करो, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि देखो ना अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का डोमेन के इक्वल होता है ना, वो हमने उसके रूप में लिखा, उसके रूप में लिखा तो 1 बाहर निकल के आ गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ किसके, 1 अपॉन मॉड ऑफ, फिर से लिख रहे हैं, मॉड ऑफ x -x, इसके डोमेन के इक्वल होगा। ये 1 तो नालायक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये बन गया फाइनली। अब ये जैसे ही बना तो अपना रूल ऑफ डोमेन का, ये रूल नंबर 3 का पालन करेगा। रूल नंबर 3 क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। तो रूल नंबर 3 में एफ एक्स शुड भी क्या होता है, पॉजिटिव, इक्वल टू नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, mod x -x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर से यहां से 2 केसेस, अब देखो ये मॉड कितना, 2 केसेस बनाएगा। एक केसेस में जब mod x पॉजिटिव हो और एक केसेस में mod x नेगेटिव। जब mod x पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, तो ये सिंपली निकल के आ गया x पॉजिटिव। क्या 0 खुद से भरा होता है, नहीं, इसका मतलब इधर से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कोई चीज खुद अपने आप को बाप कह, देखो कोई चीजें खुद से भरा तो नहीं हो सकता ना। जैसे कोई आदमी खुद तो नहीं कहलाएगा, खुद ही हम अपने आप का बाप है, नहीं कहला पाएगा ना। सेम चीज 0, क्या 0 से भरा होगा, नहीं होगा ना। अगर इक्वलिटी साइन होता तब हो जाता, पर वो नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अब देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या mod x नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक माइनस साइन अपने आप लगाएगा, तब जाके ये पॉजिटिव बनेगा, -x शुड बी ग्रेटर। यहाँ पे क्या है, -2x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो x के वैल्यू 0 से छोटा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। इस फंक्शन का क्या हो गया, ये डोमेन होता। आई होप डोमेन पे क्वेश्चंस हमने ट्राई करा आपको देने का। ये 5-6 जो प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 6 प्रॉपर्टी अब दिमाग में बैठा लेना, इस पे जेई वाले भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे।